हेलो नमस्कार आप सभी को। आज मैं बीपीएससी के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है शिक्षक का टीचर का उसका मैं डिटेल लेकर आया हूँ। जो कि पहले इसमें बिहार राज्य के अस्थायी निवासी के लिए था, लेकिन बाद में इसे बिहार राज्य के से अलग जो अदर स्टेट हैं यानी कि झारखंड है, यूपी है, पश्चिम बंगाल है, इन सब के लिए भी खोल दिया गया है। ठीक है। और जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन हो जारी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 15/6 से चालू था, जो कि 12/7 यानी कि 12 जुलाई 2023 तक जारी रहेगा। इसमें से देखिए थोड़ा थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, उसका डिटेल में बता रहा हूँ। और जो भी ये प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं आंदोलन हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, लेकिन इसमें ध्यान नहीं देना है। यदि भरने का मौका मिला है तो फॉर्म को फिलअप कर देना है। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आते हैं कि हम लोग कौन सा फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है। तो बिहार राज्य से अलग में जो भी हैं उनके लिए जो भी सीटेट हैं, सीटेट क्वालिफाई हैं, वही केवल फॉर्म का भर सकते हैं। और कौन सी क्लास की भर सकते हैं, तो 1 to 5 के लिए ही भर सकते हैं। कौन सा भर सकते हैं, तो 1 to 5 का जो टीचर है उन्हीं के लिए भर सकते हैं। क्योंकि वहाँ बिहार राज्य में जो है माध्यमिक के लिए जो होता है 9th-10th के लिए, 9th और 10th के लिए होता है, वहाँ का ए स्टेट होता है। ए स्टेट जो पेपर 1 क्वालिफाई है वही भर सकते हैं। और 11th-12th के लिए ए स्टेट होता है, उनके लिए पेपर 2 क्वालिफायर रहता है, वही भर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जब वहाँ पे एग्ज़ाम हुआ था स्टेट का, तो उसमें भी बिहार का स्थायी निवासी के लिए मांगा गया था आवेदन। सो इसमें से लगता है कि बहुत कोई नहीं होंगे एलिजिबल, और सभी के पास लगता है लगभग सीटेट पास होंगे, वहीं पे भर सकते हैं। यानी कि लगभग हम लोग किस में होंगे एलिजिबल, तो 1 to 5 वाला में होंगे। ठीक है। तो 1 to 5 के ही बारे में बताते हैं। 1 to 5 में टोटल सीट जो है हम लोग जनरल के लिए, तो अनारक्षित में जनरल में महिला उम्मीदवार के लिए 13,400 कितना है, तो 13,435 है। ठीक है। और पुरुष उम्मीदवार के लिए कितना है, तो पुरुष के लिए 13,397 है। 13,397 इसी में फाइट कर सकते हैं। मतलब इसका जो है वेतनमान है वो प्रति माह कितना मिलेगा, 25,000 प्रति माह कितना मिलेगा, 25,000। और अस्थायी एवं नई पेंशन योजना के नियमानुसार और अनुमान भत्ते भी दिया जाएगा। अब देखिए परिचयमान अवधि, योगदान की तिथि से 2 वर्षों की अवधि पर परिचयमान अवधि मानी जाएगी एवं परीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाए जाने पर परीक्षा अवधि का विस्तार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ तक 9 से 10 तक के विद्यालयों के अध्यापकों के लिए, लेकिन ये स्टेट के लिए चाहिए, पेपर 1 क्वालिफाई होगा स्टेट तब भर सकते हैं, इसके लिए ये जरूरत नहीं है। मेन हम लोग बात करते हैं प्राइमरी टीचर 1 to 5 के लिए। अब 1 to 5 के लिए हम लोग योग्यता क्या होना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। ये फॉर्म जो है बोलता है विज्ञापित रिक्तियों की संख्या औपबंधिक है, जो कभी भी बढ़ सकती है, घट सकती है। ठीक है। अब बोलता है यहाँ जो बोला था पहले वाला में, भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो, ये हटा दिया गया है। इसी के कारण अभी बिहार में बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया, बहुत सारा आंदोलन कर रहे हैं छात्र लोग कि नहीं से इसी को लॉक किया जाए। लेकिन कहने का मतलब झारखंड में भी कितना 60-40 है, 60-40 है, इसका विरोध चल रहा है। और बिहार में भी, बिहार में जब ओपन किया तो वहाँ पे विरोध चालू हो गया पूरा एकदम जोर शोर से। लेकिन जब झारखंड में ऐसा विरोध चलता है तो यहाँ पे कोई सपोर्ट कोई भी नहीं करता है। ठीक है। यहाँ पे सभी को चुप ही रहते हैं। अब देखिए इसका विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि का 1 to 5 के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशासनिक योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक है। तो पहला बोलता है न्यूनतम, पहला कंडीशन क्या है, तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा साथ में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो। ठीक है। उसमें होना चाहिए, कितना चाहिए, न्यूनतम 50%। फिर दूसरा बोलता है न्यूनतम यानी मिनिमम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा साथ में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जैसे डीएलएड वगैरह होता है, बीएड वगैरह ये सब होता है ना, उसके लिए जो एनसीटी जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हो, यानी कि एनसीटी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, अब विनिमय किस्सा हो 2002 के अनुसार हो। ठीक है। ये बोल रहा है। अब आगे आता है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा साथ में स्नातक बीएलएड होना चाहिए। और अगला बोलता है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं स्नातक शिक्षा साथ में होना चाहिए। ठीक है। और द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, अथवा जैसे स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से भी जाना जाता हो, अथवा 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक यानी बीएड होना चाहिए, ये भी एलिजिबल होंगे। अब बोलता है न्यूनतम 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड समकक्ष एमटेक वाले भी मान्य होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन देखते हैं हम लोग क्या है।
जिसने एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है उसे कक्षा 1 to 5 तक पढ़ाने के लिए विद्यार्थी अध्यापक के रूप में नियुक्ति किया जा सकेगा। किंतु इस प्रकार विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया कुल मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त होने के 2 साल के भीतर एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने तक एक सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस प्रशिक्षण को पूर्ण करने तो 6 महीने के स्वैतनिक अवकाश माना होगा। मतलब कहने का मतलब जैसे जो स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन किए हैं और साथ में बीएड किए हैं उनके लिए जब 1 to 5 के लिए नियुक्ति हो जाएगी तो 6 महीना का ब्रिज कोर्स एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स होता है वो करना होगा। और इनका जो ड्यूरेशन दिया गया यानी कि 2 साल के अंदर, और जब ब्रिज कोर्स करना होगा 6 महीना तो उसमें अवकाश भी दिया जाएगा, तभी ये परमानेंट होगा। उसके बाद आता है दूसरा नंबर में कहता है जिसने भी एनसीटी यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड की योग्यता हासिल कर ली है उसे कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने हेतु विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा। बशर्ते विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्ति के 2 साल के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा साथ में अनिवार्य रूप से 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा, इसमें भी करना होगा। ठीक है। और 1 to 5 के लिए ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए 1 to 5 जो उर्दू पदों पर रहेंगे, ठीक है, तो बिहार राज्य के मदरसा शिक्षा बोर्ड, मौलाना मजरूल हक अरबी एवं फारसी इंटरमीडिएट ठीक विद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी आलमीन अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड का मतलब होता है कोई भी बोर्ड होता है उससे उर्दू में इंटरमीडिएट कितना होना चाहिए, उर्दू में ही होना चाहिए 50% अंकों के साथ। अतः किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक की शैक्षणिक योग्यता मान होगी। ठीक है। और बिहार में कहाँ से मान होगी तो बोलता मदरसा शिक्षा बोर्ड, मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विद्यालय, ठीक है, पटना द्वारा पर्वत उसी के द्वारा मान्यता होगा। ठीक है। और फिर किसी और से। अब वर्ग 1 to 5 के लिए बांग्ला शिक्षकों के लिए पदों के लिए इंटर में 50% मार्क्स होना चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त बांग्ला स्नातक की योग्यता मान होनी चाहिए। असंपन्न तकनीकी शिक्षा डिग्री तथा प्राच्य भाषा विषय से संबंधित डिग्री समान विश्वविद्यालय अध्यापक वर्ग 1 to 5 पद पर नियुक्ति हेतु मान नहीं है। किसी सोसाइटी अथवा ट्रस्ट के द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्रदत्त भाषा विशेष की उपाधि डिग्री भी विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु मान नहीं होगा। मेरा मतलब कोई भी जैसे होता है ना फर्जी डिग्री देता है ऐसे वैसे मतलब नॉर्मल देता है उसका मान नहीं होगा। कक्षा 1 से 5 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए मूल कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशासनिक योग्यता अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग बिहार वर्ग एवं दिव्यांग की अवधि न्यूनतम आर्थिक अंक में 5% की छूट देगी। मतलब कहने का जो बिहार राज्य के स्थायी निवासी होंगे ना, ठीक है, जो बिहार राज्य के होंगे और वहाँ के जो पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग होंगे अनुसूचित जाति अनुसूचित जानते हैं उनका कितना % का छूट दिएगा 5% के। और ऑब्वियसली कि ये छूट बिहार को ही मिलेगा क्योंकि बिहार से अदर स्टेट से जो बढ़ेंगे वो जनरल में काउंट किए जाएंगे। ये हो गया 1 to 5 के लिए योग्यता हो गया। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग 1 to 5 का हो गया। अब आता है इसमें कौन कौन भर सकता है एल पॉइंट, इसको नोट करने वाला। देखिए ये पॉइंट है, प्राथमिक शिक्षा के लिए सीटेट पेपर 1 अथवा बीटेट पेपर 1 होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा के लिए जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1 होती है वो क्वालिफाई होना चाहिए और बीटेट हो जाए। बिहार का जो बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है पेपर 1 होना चाहिए। ये दोनों में से कोई भी होगा तो प्राथमिक टीचर बन सकते हैं। माध्यमिक के लिए अभी बोल रहे थे स्टेट पेपर 1 और उच्च माध्यमिक के लिए स्टेट पेपर 2 उत्तीर्ण होना चाहिए, लेकिन ये तो बाहर के लिए नहीं है, तो हम लगभग सीटेट पास है वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल है। ठीक है। अब यहाँ पे बोलता है नोट में बोलता है कि शिक्षक प्रशिक्षण के वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता धारित करते हो, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो एवं शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हो तथा शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाला मतलब जो परीक्षा देने वाला, जैसे अपेयरिंग कैंडिडेट का बात कर रहा है। ठीक है। अपेयरिंग कैंडिडेट का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है? अपेयरिंग कैंडिडेट। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकते हैं। जो अपेयरिंग कैंडिडेट है तो वो भी आवेदन दे सकते हैं, बशर्ते शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा का आयोजन दिनांक 31/8/2023 तक पूर्ण होता है। यहाँ डेट तो निकाला था पॉल वाले वैकेंसी, तो उसके लिए यहाँ डेट था 31/8/2023, लेकिन ये डेट बढ़ने की चांस है क्योंकि अभी बहुत सारा माहौल अभी गर्म चल रहा है बिहार में भी, इसके लिए अस्थायी के मतलब ओपन हुआ उसको क्लोज करने के लिए। बाकी बात उन्हें ऐसी परीक्षा में 31/8/2023 तक भाग लेने का प्रमाण पत्र तथा एडमिट कार्ड एवं परीक्षा पत्र सहित शैक्षणिक अर्हता संबंधी सभी आवश्यक प्रमाण पत्र की मूल प्रति आयोग के द्वारा सत्यापन हेतु मांगे जाने पर समय उपलब्ध कराना होगा। और सत्यापन और वेरिफिकेशन के समय उनकी प्रशासनिक अर्हता मान होगी। आवेदन के समय उन्हें इस आशय का स्वघोषणा सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा आवेदन करने समय। ठीक है।
मीन्स कहने का मतलब जो भी बच्चे जो भी हैं कैंडिडेट जो भी प्रशिक्षु हैं वो अपेयरिंग हैं, अपेयरिंग में जैसे कोई भी सीटेट वगैरह जो भी शिक्षा पात्रता परीक्षा या बीएड वगैरह जो भी हैं उनका आवेदन के सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन तक मतलब जो भी आवेदन करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट डालेंगे वो पूर्ण रूप से उपलब्ध करवाना होगा। नहीं तो यहाँ पे लिखा है अतः संबंधित सभी प्रमाण पत्र यदि आवेदन जमा करने के समय पूर्व से ही निर्गत हो तो उपरोक्त स्वघोषणा आधारित विकल्प लागू नहीं होगा और ऐसे अभ्यर्थी को ऐसे प्रमाण पत्रों के संबंध में अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन ही करना होगा और उसकी छाया पत्र भी देना होगी। ठीक है, कहने मतलब जैसे कि जो भी प्रमाण पत्र यदि आवेदन जमा करने से पूर्व ही निर्गत हो, जैसे आवेदन जमा करने उससे पूर्व ही सभी चीज़ निर्गत हो जा रहा तो उनको ये डिक्लेरेशन नहीं देना होगा, लेकिन जब नहीं जमा कर रहे तो वो भी आवेदन में सिर्फ मतलब कि सिर्फ डिक्लेरेशन पत्र देना पड़ेगा और उसकी छाया पत्ती भी देना होगा। ठीक है, फॉर्म भरते समय यही मेन चीज़ है। अब बोल रहा है कि उदाहरण वर्ग 1 से 5 तक के लिए वैसे उम्मीदवार जो शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो, सीटेट पेपर 1 में उत्तीर्ण हो परंतु प्रशासनिक योग्यता से संबंधित पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में हो भी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकते हैं। प्रत्येक प्रशासनिक योग्यता संबंधित परीक्षा का आवेदन तैयार होगा। मतलब कहने के जो व्यक्ति जैसे बोला 1 से 5 तक है और सीटेट पेपर 1 में उत्तीर्ण हो, ठीक है, और प्रशासनिक योग्यता संबंधित पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में हो और विद्यालय के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकते हैं। मतलब जैसे बीएड वगैरह डीएलएड वगैरह जो भी कर रहे हैं कोर्स उसके लिए अंतिम वर्ष में वो भी आवेदन दे सकते हैं, ये क्लियर कर दिया है। आयु सीमा जो भी है 1 8 2023 तक 21 वर्ष होना चाहिए और इसमें अधिकतम आयु अनारक्षित जनरल पुरुष के लिए 37 और जनरल महिला के लिए 40 वर्ष हो। ठीक है, बाकी बात ये सब बिहार राज्य के लिए। ठीक है, आयु सीमा में छूट ये भी छूट वगैरह कुछ नहीं है। अब आता है मेन हम लोग का सिलेबस क्या होगा। सिलेबस देखते हैं। देखिए सिलेबस में पेपर वन जो होगा सभी के लिए कॉमन होगा, चाहे वो 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10 हो या 11 12 हो। उसके लिए पेपर 1 2 भाग में होगा। भाग 1 होगा 25 होगा, 25 का होगा और भाग 2 होगा पेपर 72 का। इसमें से यह पत्र 2 भाग में होंगे यथा भाग 1 एवं भाग 2 कर दिया। भाग 1 में अंग्रेजी भाषा सभी के लिए कॉमन होगा, अंग्रेजी भाषा सभी के लिए होगा। भाग 2 में कोई एक भाषा होगा, हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी एक भाषा को चुना होगा। इस पद का आतांक दोनों भाग को मिलाकर कम से कम 30% प्रतिशत आना, मतलब ये दोनों को 25 और 75 में मिलाकर कितना आना है 30% आना है, तब पास हो गिने जाएंगे। ठीक है, अब होता है पेपर 2 पेपर 1 तो कॉमन हो गया सभी के लिए, जिसमें से इंग्लिश होगा 25 मार्क्स और हिंदी बांग्ला और फिर उर्दू में से कोई एक सब्जेक्ट लेना है 75 का। और समान अध्ययन दूसरा पेपर हो जाता है। ठीक है, ये होगा समान अध्ययन 1 to 5 के लिए। 1 to 5 में इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता, प्राथमिक गणित मतलब मैथ्स हो गया, मानसिक क्षमता मतलब एबिलिटी हो गया, परीक्षा समान जागरूकता मतलब जनरल अवेयरनेस हो गया, समान विज्ञान मतलब जनरल साइंस होगा, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण हो गया। ठीक है, आने की ज्योग्राफी एनवायरमेंट और समान अध्ययन पद के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय पाठ्यक्रम SCRT मतलब स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। ठीक है, मेन रीजन ये मतलब 1 to 5 के लिए सिलेबस में मेन है क्या है, तो पेपर 1 में क्या रहेगा, हिंदी और इंग्लिश रहेगा। ठीक है, पेपर 1 में हिंदी और इंग्लिश रहेगा, जो इंग्लिश रहेगा 25 मार्क्स और हिंदी मतलब पेपर 2 में हिंदी, उर्दू और बांग्ला में से कोई भी एक सब्जेक्ट लिखते हैं जो 75 का रहेगा। बाकी बाद 120 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटा का रहेगा, वो समान अध्ययन रहेगा। समान अध्ययन में रहेगा मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, GK GS रहेगा, सामाजिक विज्ञान SST वगैरह रहेगा, सोशल साइंस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल वगैरह रहेगा। बस इतना ही इन्फॉर्मेशन था। बाकी बात ये तो ये उच्च माध्यमिक वगैरह का था और ये उच्चतर माध्यमिक के लिए 11 12 का। जितना भी इन्फॉर्मेशन था लगा हमको अच्छा, मतलब ये सब जानना चाहिए था, ये बताना चाहिए था, मैंने ये बता दिया। ठीक है, यहीं पे मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ और इधर जो भी है आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी बात मेन इन्फॉर्मेशन जितना था वो समाप्त हो चुका है।